इस वीडियो में हम लोग बजट से जुड़ी 10 सबसे अहम घोषणाओं के बारे में बताएंगे। सबसे पहली और बड़ी बात, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल जो टैक्स स्ट्रक्चर लागू था वही इस साल भी जारी रहेगा। इसके अलावा रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले जहां 31 दिसंबर तक रिवाइज रिटर्न्स फाइल किया जाता था, अब यह समय बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। दूसरी बड़ी घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टायर 2 और टायर 3 शहरों के विकास के लिए सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए ऐलान किया है। तीसरी अहम बात यूथ और गेमिंग सेक्टर से जुड़ी है। सोशल मीडिया और डिजिटल क्रिएशन को ध्यान में रखते हुए 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। चौथे पॉइंट में किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। कोकोनट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कोकोनट प्रोडक्शन स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ ही इंडियन कैश्यू और कोकोआ के लिए भी विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि 2030 तक इन्हें ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सके। पांचवी बड़ी खबर, 7 स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई और सिलीगुड़ी वाराणसी जैसे रूट्स शामिल हैं। कुल मिलाकर 7 रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। छठे पॉइंट में महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए हैं। देश के लगभग 800 डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। हर जिले में एक हॉस्टल होगा। पिछले साल शुरू की गई लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए इस बार सी मार्ट योजना लाई जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को बिजनेस के लिए कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। सातवां पॉइंट हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है। कैंसर की 17 दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। साथ ही 7 रेयर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। योगा और आयुर्वेदा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रपोजल रखे गए हैं, जिसमें से 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की स्थापना शामिल है। आयुष फार्मेसीज का भी अपग्रेडेशन किया जाएगा। आठवें पॉइंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात की है। साथ ही नेशनल फाइबर स्कीम, मैनमेड और एडवांस्ड फाइबर और नेशनल हैंडलूम पॉलिसी को लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। खादी का बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग से जुड़ी नई योजनाएं लाई जाएंगी। 9 पॉइंट में आने वाले चुनावों की झलक भी बजट में देखने को मिली। 5 राज्यों में इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसमें असम भी शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बुद्धिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई है। 10वें पॉइंट में स्पोर्ट्स सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। खेलो इंडिया मिशन के तहत कोचेस की ट्रेनिंग की जाएगी। साथ ही कॉम्पिटिशन्स और लीग्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये थी बजट 2026 की 10 सबसे बड़ी बातें।